हवा में उड़ान एक टेक्नोलॉजिकल मार्वल, लेकिन कभी कभी यही उड़ान जिंदगी का आखिरी सफर बन जाती है। आज हम एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं, हवाई हादसे और उन भारतीय नेताओं की याद में जिन्होंने देश की सेवा करते हुए अपनी जिंदगी इन हादसों में खो दी। 12 जून 2025 एयर इंडिया का बोइंग 787 एयरलाइनर विमान जो गुजरात से लंदन रवाना होना था, वहाँ टेक ऑफ के कुछ सेकंड्स बाद ही एयरपोर्ट के समीप एक मेडिकल कॉलेज के परिसर में क्रैश हो गया। इस क्रैश्ड फ्लाइट में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, जिनके हादसे में मृत्यु हो गई। खबरों के अनुसार इस दुखद हादसे में केवल एक यात्री की जान बच पाई है। मित्रों, ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है कि कोई भारतीय नेता ऐसे हादसे में शामिल हो। अगर इतिहास के पन्ने पलट के देखें तो ऐसे कई मामले हैं जब किसी भारतीय नेता की विमान हादसे में मृत्यु हुई थी। 18 अगस्त 1945 शायद सबसे रहस्यमयी मौत। दुनिया के सामने खबर आई कि ताइपे में एक जापानी विमान क्रैश हुआ जिसमें नेताजी सुभाष चंद्र बोस सवार थे। इंडियन नेशनल आर्मी के लीडर और इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष बोस एक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके शब्द मात्र करोड़ों भारतीयों में देशभक्ति की उमंग भर देते थे। उनके प्लेन क्रैश में मृत्यु पर आज भी लोगों को विश्वास नहीं होता। उनकी मौत पर आज भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन ऑफिशियली यही माना जाता है कि विमान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हुई थी। 19 सितंबर 1965 बलवंत राय गोपाल जी मेहता, गुजरात के दूसरे मुख्यमंत्री, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और कांग्रेस नेता, एक बीच क्राफ्ट विमान से गुजरात के कच्छ क्षेत्र का दौरा कर रहे थे क्योंकि वो युद्ध का दौर था। इंडिया पाकिस्तान के बीच वॉर चल रही थी। पाकिस्तानी वायुसेना ने उनके नागरिक विमान पर हमला करते हुए उसे मार गिराया और इस घटना में उनके साथ उनकी पत्नी, पत्रकार और चालक दल के सदस्य भी मारे गए। ये घटना आज के समय में भी रेलेवेंट है और बताती है कि कैसे पाकिस्तान युद्ध में कोई नियम, कानून या मानवता पर विश्वास नहीं रखता है। ये भारत के किसी सीएम की पहली युद्धकालीन हवाई मृत्यु मानी जाती है। 31 मई 1973 मोहन कुमार मंगलम, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और स्टील मंत्री, इंडियन एयरलाइंस फ्लाइट 440 से चेन्नई जा रहे थे। दिल्ली एयरपोर्ट के पास वायु मार्ग में खराब मौसम और लो विजिबिलिटी की वजह से उनका विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में कई लोग मारे गए, जिनमें मंत्री मोहन कुमार मंगलम भी शामिल थे। 23 जून 1980 इंदिरा गांधी के बेटे, कांग्रेस नेता संजय गांधी के एक प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई। उन्होंने दिल्ली में एक पायलट ट्रेनिंग ग्लाइडर उड़ाया, लेकिन टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों में उनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। उनके साथ मौजूद दूसरे यात्री कैप्टन सुभाष सक्सेना की भी इस हादसे में मृत्यु हो गई। तब संजय गांधी के इस आकस्मिक निधन ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। 9 जुलाई 1994 सुरेंद्र नाथ, पंजाब के तत्कालीन राज्यपाल और पूर्व हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री, एक छोटी विमान यात्रा पर थे, लेकिन खराब मौसम के चलते उनका प्लेन हिमालयी इलाकों में क्रैश हो गया। उनके साथ पूरा दल भी मारा गया। 30 सितंबर 2001 यूनियन मिनिस्टर ज्योतिराव सिंधिया के पिता माधवराव सिंधिया का चार्टर प्लेन क्रैश हो गया था। ग्वालियर के शाही परिवार से ताल्लुक रखने वाले ये कांग्रेसी नेता गांधी परिवार के काफ़ी क्लोज माने जाते थे। एक रैली के लिए जाते हुए उनका चार्टर प्लेन उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले में क्रैश हो गया था और इस हादसे में पायलट समेत सभी की मौत हो गई। 3 मार्च 2002 जीएमसी बालायोगी, लोकसभा के स्पीकर और तेलुगु देशम पार्टी के नेता, हेलीकॉप्टर से ग्रामीण दौरे पर जा रहे थे। तब आंध्र प्रदेश में तकनीकी खराबी के कारण उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे ने तब पूरे संसद को शोक में डाल दिया था। 31 मार्च 2005 ये तारीख भारतीय राजनीति के लिए बहुत काली है। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री ओपी जिंदल और कृषि मंत्री सुरेंद्र सिंह एक साथ हेलीकॉप्टर में थे। यूपी के सहारनपुर के पास उनका हेलीकॉप्टर तकनीकी गड़बड़ी के कारण क्रैश हो गया, जिसमें दोनों की मृत्यु हो गई। दोनों मंत्रियों की एक साथ हुई मृत्यु ने हरियाणा सरकार को एक बहुत बड़ा झटका दिया था। 17 अप्रैल 2004 KS सौम्या, कर्नाटक की लोकप्रिय अभिनेत्री और बीजेपी नेत्री, वे चुनावी रैली के लिए जा रही थी। तब उनका हेलीकॉप्टर तेलंगाना के करीमनगर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस दुखद हादसे में उनकी और उनके छोटे बेटे की भी मौत हो गई थी। 2 सितंबर 2009 YS राजशेखर रेड्डी, आंध्र प्रदेश के सीएम और कांग्रेस के दिग्गज नेता, बेल 430 हेलीकॉप्टर से एक ग्रामीण दौरे पर जा रहे थे कि उनके विमान का संपर्क टूट गया और बाद में पता चला कि उनका हेलीकॉप्टर नल्लामले जंगलों में क्रैश हो गया। रेस्क्यू ऑप के बाद उनका मृत शरीर बरामद हुआ। इस घटना ने तब पूरे आंध्र प्रदेश को शोक में डुबो दिया था। 30 अप्रैल 2011 दोरजी खांडू, अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। दोरजी खांडू का हेलीकॉप्टर एक पहाड़ी क्षेत्र में खराब मौसम की वजह से गुम हो गया। लगातार खोजबीन के बाद 4 दिन बाद उनका शव मिला। यह हादसा नॉर्थ ईस्ट में एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की बड़ी याद दिलाता है।
दोस्तों, हमारे देश के राजनीतिक इतिहास में दुर्भाग्यवश ऐसे प्लेन हादसों में कई नेताओं की मृत्यु हुई है, लेकिन एक नाम ऐसा भी है जिनकी मौत भी ऐसी ही हादसे में हुई थी। होमी जे भाभा, भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की वो AI 101 फ्लाइट से वियना से मुंबई आ रहे थे जब उनका विमान मॉन्ट ब्लैंक के पास एल्प्स पहाड़ों में क्रैश हो गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा गया कि ये एक साजिश हो सकती है CIA द्वारा भारत के न्यूक्लियर कार्यक्रम को रोकने के लिए, लेकिन सच्चाई आज भी एक रहस्य बनी हुई है। एक और राष्ट्रभक्त CDS जनरल बिपिन रावत की साल 2021 में एक हेलीकॉप्टर क्रैश में मृत्यु हुई थी। जनरल रावत सुलूर एयरबेस से डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज एक लेक्चर देने जा रहे थे। विमान हादसे में उनकी पत्नी, अन्य सैन्य अफसर और पायलट समेत 12 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये केवल हादसे नहीं, ये राष्ट्रीय क्षतियाँ थी। हर नेता, हर वैज्ञानिक जो इन हादसों का शिकार हुआ, वो एक सपना लेकर चल रहा था, देश को आगे बढ़ाने का सपना। आज जब हम विजय रूपाणी और एयर इंडिया हादसे की खबर सुनते हैं तो इतिहास की ये सारी घटनाएं फिर से हमारे सामने आ खड़ी होती हैं।